मैम मेरा 3 दिन का गैप हो गया है। ओके, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। 3 दिन की भी मिलेगी ना रिकॉर्डिंग? जी हाँ, यूट्यूब चैनल का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, आपको सारी रिकॉर्डिंग्स वहां पे अवेलेबल हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। सो वेरी वेलकम टू another yet new happy session. Very happy and magical morning to all the participants. Good morning, Gupta ji. Good morning. Good morning, Shaila ji. So Good we will morning, Jala. Good morning, everyone. Good morning, Auntie. Good very morning. good morning, happy and magical morning to all of you. Join कर So we will again start the session by saying, today is the best day of my life. आज तो Today is मजा the best day of my life. Today is the Yay. best day आज of तो my life. बहुत मजा आने वाला Yay. है, बहुत मजा आने तू उत्तरायण महिना उद्या भाई काढले उत्तरायण महिन्यानं एक नई चीज सीखने वाले हैं बहुत। इंटरनेशनल रोमिंग चालू करी देते बेटा जी सबको सबको म्यूट म्यूट कर कर दीजिए दीजिए ना। ना। जी सबको म्यूट सपना कर जी, दीजिए। आप देखिए इसको क्यों आप आज नहीं, प्रेयर। ये सपना जी, आप प्रेयर कराएंगे? आप अनम्यूट कर लीजिएगा। यस। जी। हाँ जी। सो हम सभी पहले सपना जी के साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे। जी। जहां पर भी हैं बिल्कुल स्थिर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। अपना पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर। महसूस करें सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। जब सांस ले रहे हैं तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो सारी नेगेटिविटी बाहर काले धुएं के रूप में निकल रही है। जितना गहराई से आती जाती हुई सांस को देखेंगे, उतना हम ध्यान में गहराई से उतरेंगे। क्योंकि ये सांसें हैं तो हम जीवित हैं। परमात्मा के आगे एक प्यारी सी कृतज्ञता की प्रार्थना करेंगे। शुक्रिया 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 मेरे प्रभु, आपने इतनी अद्भुत और सुंदर जिंदगी हमें दी है, जो हमारी खुशियों से, प्यार से और कृतज्ञता से भरी हुई है। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु कि आज ये एक और सुनहरा दिन आपने मुझे दिया है, जिसमें मैं जीवित उठी हूँ, अपनी ब्लेसिंग लिख पाई हूँ, अपने सारे काम बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। मेरा शरीर बहुत स्वस्थ, तंदुरुस्त और ऊर्जावान काम कर रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे प्यारे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा, सब कुछ सिखाया, अच्छे संस्कार दिए। मेरे जन्म से लेकर हर मेरी इच्छाएं पूरी करी, खाना पहनना, शादी करवाना, मेरे सारे सपने पूरे करना। इसलिए उनका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया उस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जो आज मेरे जीवन को चला रही है। मेरे जीवन के निर्माण के लिए जो भी व्यवस्था इन 5 तत्वों के द्वारा हो रही है, वो इनकी वजह से हो रही है। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मालिक, आपने मुझे मनुष्य देह के रूप में जन्म दिया,
जिससे मैं अपने जीवन में प्यार, खुशी, अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रही हूं और आगे भी ऐसे ही मुझ पर कृपा करना, जो मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर पाऊं। शुक्रिया, शुक्रिया इन 5 तत्वों का, जिनकी वजह से मुझे सारी वो चीजें मिलती है जो एक अच्छा जीवन चलाने के लिए चाहिए होती है। धरती माँ, हवा, पानी, आकाश, अग्नि, ये सब मिलकर मेरे शरीर को चलाते हैं और इस पृथ्वी पर ये सब मौजूद मुझे आसानी से मिले। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे इन यहाँ बैठे सभी प्यारे प्यारे साथियों का, जो हम सब मिलकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं और एक साथ अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। उन सभी साथियों के भी सारे सपने पूरे हों, उनके घर में खुशियां आए, यही मेरी प्रार्थना है। शुक्रिया, शुक्रिया इस समय का, जो हमें यह समय पर इस यात्रा से जोड़ता है और हम सब अच्छे से ये सेशन कर पाते हैं। आखिरी में बस 2 शब्द बोलूंगी। जिंदगी बख्शी है तो मालिक जीने का तरीका भी बख्श, सभी के अंदर तेरी ज्योति दिखे, ऐसी तू नजर भी बख्श, किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से, ऐसा एहसास भी तू बख्श, आपके चरण कमल में लगी रहूं, दाता ऐसा ध्यान भी तू बख्श, रिश्ते जो बनाए हैं उनमें अटूट प्यार भी भर, जिम्मेदारियां बख्शी है तो मेरे पालनहार, उसको निभाने की समझ भी बख्श, और बुद्धि बख्शी है तो मेरे पालनहार विवेक भी बख्श। बस एक और एहसान कर दे, जो मेरे अंदर ये ईगो मैं है उसे भी बख्श। जो सब तेरा है और इसी में ही मैं भाने में रहूं, यही मेरी अरदास है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को बहुत रब करेंगे। स्मार्ट है, उसे अपनी आंखों पर, बंद आंखों पर कप बनाकर महसूस करेंगे कि वो सारी दिव्य शक्तियां जो हमारे अभी हाथों में ऊर्जा के रूप में आई है, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर रखेंगे, अपने आप को आशीर्वाद देंगे और बोलेंगे, मैं बहुत शक्तिवान हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत ऊर्जावान हूं। और दोनों हाथों को अपनी आंखों के आगे आंखें खोलते हुए देखेंगे, जो उसमें चंद्रमा है उसको देखते हुए दोनों हाथों को फेस पर, अपने बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स पर फेरते हुए कोमलता से आंखें खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छी प्रेयर करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। धन्यवाद Thank you, धन्यवाद। सपना जी। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। आप सब लोगों का ये प्यार है जो हमें भी। Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, Thank you. इतनी सुंदर प्रेयर कराने के लिए। थैंक यू सो मच जी। धन्यवाद सपना जी, धन्यवाद। कैमरे अपने ऑन कर लीजिए सभी लोग, और प्लीज म्यूट पे रहेंगे आप। सो कल का चैप्टर तो बहुत ही बढ़िया था आदित्य जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ आप। जी। कैमरास ऑन कर लीजिए आप सभी लोग, और म्यूट पे रहेंगे अभी। सो कल का चैप्टर तो बहुत ही मजेदार था, माँ लक्ष्मी से रिलेटेड। और मुझे उम्मीद है कि सभी के पास पैसे किसी ना किसी रूप में भर भर के जरूर आए होंगे, चाहे डिस्काउंट्स मिले हों या रिबेट्स मिले हों, या किसी में को कहीं से घर में छुपे हुए पैसे मिले हों, या किसी से तोहफे में मिले हों। तो प्लीज अपनी शेयरिंग्स करिए फटाफट, कल क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, कैसी फीलिंग रही।
जी। शोभना शाह जी अपना दिखा रही है, उनको मैं पिन करती हूँ, सब लोग देखिए। वाह, कल का चैप्टर तो इतना बढ़िया था कि शेयरिंग की तो लाइन लगनी चाहिए। शोभना शाह जी को देखो सब लोग, ये वाह देखिए। वाह, ये मेरा जादुई चिराग है। बहुत बढ़िया शोभना जी, बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह, वाह, बताइए ऐसे भर भर के, ऐसे भर अलादीन का भर के मनी चिराग अबंडेंस भरकर आ रहा है नोटों सबके की पास, बारिश हो रही है। पैसों की तो बारिश हो रही है। वाह, वेरी नाइस, वेरी मेरे नाइस, डाइनिंग पे ही रहता है ये, बहुत वाह, अच्छा। देखिए हमेशा भरा हुआ। सुबह सुबह सबको इतनी अच्छी माता लक्ष्मी जी के दर्शन हो गए। जी, और आपका ही बताइए। आशीर्वाद है, बस हमने हम ही घर की लोग लिखा है। लक्ष्मी से ही हम सब लक्ष्मी के दर्शन हो गए, और क्या चाहिए। हम सभी सुबह सुबह सब सीख रहे हैं, सब साथ में चल रहे हैं, और सभी को बहुत हाँ, बहुत मतलब मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू। जी बताइए, और शेयरिंग्स करिए, भर भर के, आज तो शेयरिंग्स आनी चाहिए। एक औरत तो वैसे ही महालक्ष्मी का रूप है, सरस्वती का। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम एक शेयरिंग से शुरू करते हैं। सो वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे कि आई एम रिचा अग्रवाल फ्रॉम नवी मुंबई। और जब हमने ये चैप्टर पहली बार करा था तो ऐसा था कि मतलब हम लोग को बोला गया कि आपके जो भी पास, आपके जो सभी म्यूट कर लें, म्यूट कर यहाँ लेंगे पे। आप लोग, जो भी पास में जिन्होंने आपके लिए कुछ भी पैसा खर्च करा है, आप उनको आज अगर हो सके तो फोन करके या म्यूट पे चला गया था, सॉरी। तो हमने जब ये चैप्टर सीखा था तो हम लोगों को बोला गया था जिन्होंने पास्ट में पैसे खर्च किए हैं, आप उनको फोन करके धन्यवाद दीजिए। तो हमने अपनी मम्मी को सबसे पहले, मम्मी डैडी को बोला कि आप लोगों ने बहुत पैसे खर्च किए। फिर हमें याद है कि क्लास 12th में एक बार बहुत बढ़िया मार्क्स आए थे, दिया था। तो मजाक में पूछते हैं, बेटा मैंने पैसे नहीं दिए थे क्या उसके? तो हमने कहा नहीं, पैसे तो दिए थे, लेकिन थैंक यू कहने के लिए फोन किया। तो वो अभी 87 ईयर्स के हैं, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि ओल्ड पीपल हो के, मतलब उनको फोन जब गया तो वो बहुत खुश हुए कि हमने इतना याद रखा। तो कल आप लोगों ने भी अपने सब पुरानी चीजें याद करके उनको धन्यवाद दिया होगा जरूर। तो प्लीज शेयरिंग्स आपकी इनवाइटेड हैं, जिसके भी मन में जो भी हो बताइए कैसा रहा कल का, असाइनमेंट करने में कैसा लगा। नोट के ऊपर पहली बार चिपकाया होगा स्टिकर पे लिख के, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। यस शैला जी, शैला जी को अनम्यूट करेंगे प्लीज। जी मेरी शेयरिंग है। जी, कल मैं लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं शैला हाँ भंडारी फ्रॉम हैदराबाद। जी, कल जब मैं मनी का चैप्टर कर रही थी तो मनी मेरी मॉम ने दिया था, मैंने काफी शुक्राने किए। और मंदिर, मैं हमेशा ना मॉम से जब भी कोई भी एनवेलप मिलता है तो मैं मंदिर में रख देती हूँ। तो जब कल मंदिर की सफाई किया तो बहुत सारे मॉम के एनवेलप्स नजर आए, मतलब निकल के आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना मेड्स हेल्पर्स काम करती है ना, तो वो इधर उधर छुपा के रखते थे, तो मुझे नहीं पता था किधर रखा है। तो कल काफी मतलब पैसे मिले हैं मुझे मंदिर से। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू लिया मैम फॉर वंडरफुल क्लास यस्टरडे। थैंक यू। वाह बहुत बढ़िया शैला जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको पैसे छुपे गड़े गजे खड़ाने खजाने मिलते रहे, यही हमारी उम्मीद है। बहुत बढ़िया शेयरिंग, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। यस मैटल जी, अनम्यूट करेंगे मैटल्डा जी को। ओके अनुभा जी, पहले आप बताइए। मैं अनुभा गाजियाबाद से हूँ। मेरी शेयरिंग रिलेशनशिप के ऊपर है, क्या कर सकती हूँ, मनी के ऊपर नहीं है। बताइए। मैंने अपने जो 3 लोगों के लिए मैंने चूज किए थे, तो मैंने अपने गुरु को चूज किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो है उनसे अभी तो खैर इतना मैं उनको फॉलो भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन बचपन से उनसे ही जुड़ी हूँ, तो कहीं लगता है वो छूट रहे हैं, शायद मैं ये जो कर रही हूँ मैजिक कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं सत्संग में जाती थी तो हमें यही सिखाते थे कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना है, और फॉरगिवनेस तो सिखाते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात
सिखाते हैं कि इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखिए और ज्यादा आप मत भागिए अपने मन के पीछे। तो मैंने उनके लिए, अपने रिलेशन के लिए लिखा था। तो कल मैंने ताराचंद जी का जब वो देखा स्क्रीन, तो मेरे गुरु उनके पीछे मुझे दिखाई दिए। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जो मैं कॉल कर सकूं, तो प्लीज वो मैं उनसे कुछ बात करना चाहूंगी, क्योंकि वो भी शायद उनको फॉलो करते हैं। यस। ताराचंद जी, आप बोलेंगे? नंबर लेके हमको बताइए कि सपना जी और ताराचंद जी हस्बैंड वाइफ हैं, तो सबको पता ही है। ओके, रितु जी को अनम्यूट करेंगे। हाँ, मैं रितु अग्रवाल कोलकाता से बोल रही हूँ। जी। कल मैंने जो असाइनमेंट्स लिखा था, तो वैसे मेरे पेरेंट्स नहीं है दोनों, ना इन लॉज है, ना पेरेंट्स है, ना कोई मेरी मौसी है, ना मामा, ना बुआ, चाचा, कोई नहीं है। तो फिर मैं छोटी माने की, दो भाई दो माने की है, तो फिर मैं उन लोग को बहुत थैंक यू लिखी हूँ। और पेरेंट्स को मैंने लिख के ही बहुत ग्रेटिट्यूड किया है। लिखते समय बहुत रोई। जो पैसे मैंने जो कल बनाए थे, तो उस पर मैंने 3 बार ब्लेसिंग करके अपने जो उन लोग ने मेरे ऊपर खर्च किए, मुझे हर समय रोना आया। इनफैक्ट अर्ली मॉर्निंग भी करी, रात को सोते समय भी करी, रोना आया। बहुत थैंक यू बोली, बहुत थैंक यू बोली। और एक और आया कि मैं ये इस क्लास से मैंने कुछ नया सीखा है कि जो छुटपुट जो नोक झोंक होती है हस्बैंड वाइफ में, वो मेरा होना बंद हो गया है। एंड आई एम सीइंग अ मैजिक रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माय हस्बैंड। इट्स अ मैजिक रिलेशनशिप बिकॉज आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ, कि हमको सॉफ्ट स्पोकन होना है। कोई भी सर्वेंट, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा सर्वेंट अभी इतना अच्छा नया पॉट तोड़ दिया। मैं अपना को इतना कंट्रोल कर, मैं बोली कंट्रोल रही, तो कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, कुछ मत बोल मत बोल, ठीक है उससे हो गया, क्या पता तेरे से होता तो लेट गो मैंने किया। एंड आई वॉज इन पीस एंड काम। मैं देख रही हूँ कि घर में बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा माहौल हो रहा है, बहुत हैप्पीनेस हो रहा है। और खाना तो, जैसे मेरा स्किल है कुकिंग करना, तो भर भर के मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बोला कि मम्मा रेस्टोरेंट भी फील आपके आगे, क्या आप रेस्टोरेंट में जाएंगे करेंगे, इतना अच्छा खाना। और मैं कल से वो मैम का, आश्विन मैम का, कि 32 बार चबा के खाओ, तो मैं यही ध्यान रखती हूँ। 32 बार चबाना है मेरे को एक बाइट में। कभी भूल जाती, ओह मैं तो चबाई नहीं 32 बार, मेरे को चबाना 32 बार। मैं 32 बार चबा रही हूँ। और पानी को मैं जैसे, टू ईट वाटर, ड्रिंक योर फूड, मैं दिमाग में ये मेरा सेट हो गया है कि आई हैव टू ईट वाटर, आई हैव टू ड्रिंक माय फूड, इट्स फॉर बेनिफिट ऑफ माय हेल्थ ओनली। तो मैं ये कर रही हूँ। और कल से मेरे को इतना एनर्जेटिक मैं फील कर रही हूँ। मैंने कल कम से कम 4-5 घंटे भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखे। एंड रिचा मैम, मेरा पैर का दर्द एकदम गायब हो गया, इट वाह। वैनिश्ड ऑफ। मैंने इतने भर भर के लिखे ग्रेटिट्यूड। मैं आज भी लिख रही हूँ, अभी भी लिख रही हूँ। मैं सुबह 4 बजे से लिखती हूँ, बीच में ब्रेक ले लेती हूँ 2-4 घंटे के। अभी 10:30 बजे से मैं लिखने बैठती हूँ। अभी क्लास करूंगी, कुकिंग करूंगी, फिर लिखने बैठ जाऊंगी। मेरा ये अभी ये नशा जैसा हो गया है। एक बोलते हैं ना, एक तो कुछ हो गया मेरे को अब किसी से फोन में बात करना मेरे को अच्छा नहीं लगता। एंड मैंने देखा है कि जो भी नेगेटिव पर्सन है ना, मेरे बीच से अपना भी हटते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच रितु जी, वेरी वंडरफुल शेयरिंग। सभी चीजें आपने इसमें इंक्लूड करके बोली, और इनकी शेयरिंग से मुझे उम्मीद है सभी को बहुत लाभ होएगा। तो आपने देखा, दर्द तो रह ही नहीं जाएगा, मतलब दर्द तो छोटी मोटी चीज हो जाएगा, बड़ी बड़ी बीमारियां इससे निकल जाएंगी, दवाइयां सबके घरों से हट जाएंगी। आप कमाल देखिए अभी आगे आगे इस चमत्कार का। धन्यवाद रितु जी, बहुत वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू। और रितु जी, मैजिक बुक में ऐसा ही पागलपन चाहिए, बिल्कुल, तभी रिजल्ट जितने अच्छा शिद्दत से करेंगे उतने शिद्दत से रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोग जुड़े रहिए बराबर। माटिल्डा जी को करेंगे Yes, unmute। ma'am, unmute हुआ। जी Hi, I'm Matilda from Mumbai. हाँ। ऋचा जी, मेरा शेयरिंग ये है कि संडे था and I happened to go for shopping and then I missed my class, but then I saw the recording later on and it was about the health.
एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैं पहले से ही मतलब मुझे जो मेडिटेशन का था एंड ऑल, मेरे हाथों में राइट हैंड में मतलब वी आर राइटिंग कंटिन्यूअसली, और मेरा राइट शोल्डर इज फ्रोजन लाइक यू नो, बट स्टिल एवरी डे आई एम राइटिंग, एंड फिर वो धीरे धीरे हाथों का पेन कम हो रहा है, मैं लिख रही हूँ विथ ऑल ग्रेटिट्यूड फॉर राइटिंग, the hand is writing, it's you know, putting it into a book, and everything is fulfilling like into my life. और कल हुआ कि बिफोर द क्लास could begin, मैम was just talking about money and you know how money will come into your life and all, और मेरा एक हेल्थ का पॉलिसी था जो कि लास्ट मंथ ही उसका रिन्यूअल आ गया था, तो अभी वो ग्रेस पीरियड में चल रहा था। तो सबने कहा कि यार हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो तुम जो है तुम्हारा वही रिन्यू करवा दो, नए के चक्कर में अंडर राइटिंग है ना, वो काफी मतलब आफ्टर कोविड वो काफी हेक्टिक हो गया है, तो तुम वही करा लो। तो मैं एम्प्लॉय थी एक कंपनी की, और वहाँ पर एम्प्लॉय डिस्काउंट था, जहाँ पर मैंने 3 इयर्स का ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया था, और उन्होंने मेरे को बताया था कि यहाँ पर आपको है ना ये 10% डिस्काउंट में मिलेगा। मगर जब मैंने इंक्वायरी की कि ये साल मुझे, क्योंकि मैंने अभी 1 साल हुआ है मैंने जॉब छोड़ दिया है कम्प्लीटली इनटू हाउस मेकअप, तो मैंने उनको पूछा कि यार यहाँ पर ना डिस्काउंट नहीं दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय का, तो उन्होंने बोला अभी शायद आप एम्प्लॉय नहीं हो, तो उन्होंने निकाल दिया एंड ऑल। फिर मेरे को एक न्यू एडवाइजर मिला था, फिर उसने बोला एक्चुअली ना आपका मैम, आपको जब पॉलिसी दिया भी गया था तब आपको एम्प्लॉय डिस्काउंट नहीं मिला था, ऑल्दो ये पॉलिसी एम्प्लॉयज के लिए ही था। तो मैंने उनको एक मेल लिखा कि ये तो गलत है, मतलब आपने जब हमें बोला था तब आपने बोला था कि ना इसमें हर साल आप बड़े एम्प्लॉय रहो या ना रहो आपको ये डिस्काउंट दिया जाएगा, और मुझे तो फर्स्ट ईयर में ही मैंने 3 साल का भरा था तभी भी नहीं मिला, तो आप प्लीज कंपनी से बात करो जो भी आपका अंडर राइटर टीम है एंड ऑल, और मुझे ये डिस्काउंट दिला दो करके, आप देखो क्या हो सकता है करके। रिन्यू तो मुझे वैसे भी करना था क्योंकि अभी जस्ट 3-4 दिन ही मतलब बाकी, 1 वीक बाकी है इसको रिन्यू करना था, तो मेरे को कैसे भी वो 50,000 या तो अगर वो लोग डिस्काउंट नहीं देते थे वो भी पे करना ही था। मगर कल सुबह बिफोर ये हमारा क्लास स्टार्ट हो जाता, उन्होंने कहा कि मैम मैं बात करता हूँ और आपका 10% डिस्काउंट का देखता हूँ, और फिर मुझे जस्ट बिफोर द क्लास ही फोन आ गया था कि आपका 10% डिस्काउंट अप्रूव कर दिया है कंपनी ने, और आप अभी नया लिंक भेजा गया है आप उसको पे कर दो। तो इट वाज अ मैजिकल, मतलब मुझे बिफोर द क्लास ऑलरेडी मतलब जो मैम सिखा रही है या यू बता रही है हमें, इट इज लाइक रियली हैपनिंग। तो मुझे वो डिस्काउंट मतलब ऐसा मिला, फिर मैं जब शॉपिंग को भी गई थी मैंने कभी कोई दुकान वाले को ऐसा गिफ्ट देते हुए नहीं देखा कि हम दो कुछ कपड़े खरीद रहे हो उस पर एक कुछ गिफ्ट दिया गया। मैंने 2 स्कर्ट खरीदा, मुझे 2 क्लिप गिफ्ट में मिले शॉप वाले से, तो मैंने उनको बोला कि ये क्लिप अच्छा है अंकल तो गिफ्ट में दे दो ना, मैंने आपसे अभी स्कर्ट खरीदा, तो उन्होंने बोला ले लो बेटा ले लो और मतलब गिफ्ट जस्ट आ रहे हैं, मतलब या तो मम्मी शॉपिंग को जाती है तो वो मुझे कुछ लेके आती है, उनको पसंद है, मतलब थिंग्स आर जस्ट कमिंग जस्ट फ्लोइंग, इट्स मैजिकल। ब्यूटीफुल शेयरिंग मैटल, ब्यूटीफुल शेयरिंग, बहुत बढ़िया। मोर एंड मोर abundance to you. थैंक यू मैम, थैंक यू। Yes, thank you so much. So we will welcome Leah ma'am now. Himanshi ji, I'll take your sharing later. Leah ओके ma'am, अच्छा ओके चलिए आप बता दीजिए तब तक आप जी। हिमांशी जी, थैंक यू। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। मेरे को भी कल मेरे काफी दिन से पैसे अटके हुए थे घर में, मुझे लगता नहीं है कि जल्दी से मिल जाए, लेकिन वो कल रात मुझे मिल गए। वाह, यही है मेरी शेयरिंग। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए एक ही दिन में 24 आवर्स में आप लोग को मनी के इतने पता चल रहे हैं हाँ, एडवांटेजेस, तो और मेरा एक और शेयरिंग है मेरी हेल्थ से रिलेटेड। मेरे को 2-3 महीने से, बल्कि है तो 3-4 साल से मेरे घुटने में बहुत दर्द था, और अभी मैं 2-3 दिन पहले ही दवाई लेकर आई हूँ होम्योपैथिक की। उन्होंने कहा था 3 महीने अभी दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन मुझे आज तीसरा चौथा दिन नहीं है। मैं आज सुबह ही अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मेरे को बहुत हल्का हल्का आराम आना शुरू हो गया है। तो मतलब अब बिल्कुल तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ आराम आना शुरू हो गया। तो ये मेरे को यही कह रहे कि तेरे को भी 3 दिन में ही आराम आ गया, मेरे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। तो बस अब दवाई लेने और नहीं चाहिएगा, ग्रेटिट्यूड करिएगा, जल्दी फटाफट सही हो जाएंगे। वेरी ओके, नाइस थैंक शेयरिंग, यू। थैंक यू सो मच। और या नेक्स्ट टाइम दर्द नहीं बोलने का, बोलना नी में इश्यू था, हाँ, मेरे क्वेश्चन को ना करके एक मिनट, पॉजिटिव वर्ड मेरे को बोलना। ये दोनों तीनों चीजें पूछनी थी। आपने उस दिन बताया था, उसे मेरा मिस हो गया था। ये ब्रेकडाउन, चैलेंजेस और इशू, ये कहाँ यस, कहाँ किसके बदले में यूज करना है, आप मुझे दोबारा से बता देंगे? आप एक तो अनम्यूट है और सपना जो जी। पेन हमारी बॉडी में है या जो भी ब्रेकडाउन है हमारी बॉडी में, दर्द है, हाँ जी। वहां पे आपको ब्रेकडाउन बोलना है या चैलेंज बोलना है?
अच्छा, सब ये पेन के लिए एनर्जी यूज नहीं होंगे? देनी। मतलब सब पहले कोई भी नेगेटिव चीज आपको नहीं बोलनी है। जैसे आपको हेल्थ में, रिलेशनशिप में, कहीं भी आपको प्रॉब्लम वर्ड यूज करना है तो वो प्रॉब्लम नहीं बोलना है, उसकी जगह चैलेंज था, कुछ कुछ ब्रेकडाउन था, कुछ इश्यूज थे, ऐसे बोलना है। अच्छा, और ओके डिटेल में ओके सबको नहीं बताना है, नेगेटिव सेंटेंसेस कम बोल के पॉजिटिव ज्यादा बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है ना, बस इतना ही था। ओके ओके या ओके। और थैंक यू जो सो चीज चाहिए उस पर ज्यादा फोकस करना है। मच। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग आप लोग करेंगे, भगवान भी बोलेगा कि हाँ, इनको और शेयरिंग के मौके दिए जाएं, और उस तरह से आपको और फायदे दिखेंगे जादू में। तो कल से ज्यादा भर भर के शेयरिंग सबकी सुनने के लिए हम तैयार रहेंगे। अभी लिया जी का वेलकम करेंगे। लिया मैम। यस, पार्टिसिपेट। हेलो ऑल ब्यूटीफुल वेलकम वेरी गुड सोल्स, मॉर्निंग आप मैम। हाँ, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ब्यूटीफुल मैजिकल 30 डेज ग्रेटिट्यूड जर्नी में। आई एम जस्ट लिसनिंग ईच एंड एवरी वन। हर पार्टिसिपेट के बारे में सुन के इतना अच्छा लग रहा है, जस्ट कि सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। द एक्सट्रीम जो हैप्पीनेस आपको बोलते हैं ना, खुशी, जिसकी तलाश हर एक को अपनी जिंदगी में है, तो कहाँ से मिली, कैसे मिली, किसने ढूंढा, या किसने क्रिएट करा, बनाना सीखा खुशी को? यस नो? ये कहाँ से मिली, कब, कहाँ पर थी? पहले भी जिंदगी वही थी और जिंदगी आज भी वही है। सिचुएशन पहले भी थी, सिचुएशन आज भी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिंदगी इतनी खूबसूरत लगने लगी है, इतनी इजी लगने लगी है, इतनी प्यारी लगने लगी है, जीने का मजा आने लगा है, हंसने का, मुस्कुराने के मौके मिल रहे हैं। हर तरफ से, हेल्थ ले लो, रिलेशनशिप ले लो, मनी एरिया ले लो, हर तरफ से वो फ्लो आपकी तरफ आता चला जा रहा है। तो क्या बदला? बताओ जी, क्या बदला? स्वाति जी। हाँ जी, अनम्यूट। सबसे पहले तो मैम, मेरा नाम स्वाति योर राजूलवार वॉइस इज भोपाल। वेरी लो। मैं स्वाति राजूलवार भोपाल से। मुझे ही बहुत स्लो आ रही है, या मेरी आवाज भी आप लोगों को नहीं स्लो आ रही है? नहीं, उनकी स्लो है। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, यहाँ से प्रॉपर है। आपकी आवाज स्वाति काफी स्लो राजूलवार है भोपाल से। जी। मैम, मेरा ये एक्सपीरियंस भी रहा है कि मैंने पहले खुद को चेंज किया है, मैंने खुद को जी हैप्पीनेस फील करवाया है, और बिल्कुल। पॉजिटिव को ज्यादा एक्सेप्ट किया है, नेगेटिव को निकाल दिया है। इसलिए मेरे साथ सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो रही है। हाँ जी, सबसे पहले क्या किया इन्होंने? सबसे पहले खुद को चेंज किया, थिंकिंग को चेंज किया, सोच को बदला, अपने नजरों को बदला, जो दुनिया को देखने का तरीका था ना, उस तरीके को थोड़ा सा शिफ्ट किया, और उनके लिए जो सारे नजारे थे वो सब कुछ बदल चुका है। दुनिया वही की वही है, लेकिन वो सारी दुनिया आपके अकॉर्डिंग, आपके सपनों के लिए काम करना स्टार्ट कर चुकी है। यस नो? माय वॉइस इज ऑडिबल? मैम आपकी वॉइस हैंग हो रही है। ओके, यस, आई कैन सी। हाँ जी, अभी आपको आवाज आ रही है? यस यस। यस मैम। प्रॉपर आ रही है? ओके, हाँ जी।
तो जिस तरीके से ग्रेटिट्यूड को आप लोगों ने अपनी लाइफ में लिया और उसके थ्रू इस दुनिया को देखा, उसके थ्रू आपने महसूस किया, तो ये न्यू वर्ल्ड आप लोगों के सामने अपीयर हुआ। लेकिन ये हमेशा से हमारी जिंदगी में था और हमेशा है और हमेशा रहेगा। लेकिन जब जब आप इसके ऊपर अपना फोकस करोगे, इसको प्यार करोगे, इसको लव करोगे, इसको पैम्पर्ड करोगे, तब तब ये हाँ अपना मैजिक आपको दिखाएगा। मैडम। वॉइस ब्रेक हो रही है, आई गेस, राइट? सपना, Yes. वॉइस इज ब्रेकिंग ना? Now it is clear. Yeah, ओके but now it is clear. ओके फाइन, लेट्स सी। चलो सभी लोग आज तो हाथ जोड़ के इंटरनेट का बहुत सारा ग्रेटिट्यूड कर दे कि हमारा ये आज का सेशन कंटिन्यू प्रॉपर वे में, आराम से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द इंटरनेट। Madam, you और have some issue. इंटरनेट को ओके, सो सपना जी रेडी रहिए, विल स्टार्ट टुडेस चैप्टर। आवाज सुनाई दे रहा? सपना जी, आई एम ऑडिबल? Now Yes, yes. audible. ओके ओके सपना जी, आप चैप्टर स्टार्ट कीजिए एंड स्टार्ट रीडिंग, तब तक मैं देखती हूँ। तब तक मैं रीडिंग कर देती हूँ जी बिल्कुल। बुक Some की। network issue, ma'am. कर राष्ट्रपति मशहूर हस्ती बन जाता है। यहाँ कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई भी कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षक के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। लिया मैम, आप हैं? Now my voice is audible completely? Yes. Okay, Yes. now it's proper. So thank you आप सभी के पेशेंस के लिए, इतनी सिंसियरिटी के लिए, एंड फॉर एवरीथिंग। हाँ जी, सो डे 6, जादू की तरह काम करना, वर्क लाइक अ मैजिक। आप सब लोगों ने इस जादू को काम करते हुए, होते हुए देखा होगा अपनी जिंदगी में, बट ये कैसे काम करता है और ऐसा आज का चैप्टर क्या रिवॉल्व करने वाला है, क्या मिस्ट्री को सुलझाने वाला है, हम लोग देखेंगे। तो आप सबके अंदर कुछ न कुछ ऐसा इनबिल्ड क्वालिटी जरूर होगी। हाँ, ये अलग बात है कि आप अपने आप पे भरोसा करते हो कि नहीं करते। अरे मेरे में तो कुछ है ही नहीं, देखो ना दूसरे लोगों को, कितने ज्यादा स्मार्ट है, कितने ज्यादा टैलेंटेड है, अरे वो देखो कितना प्यारा बोलता है, वो देखो कितना अच्छा दिखता है, वो देखो कितनी मस्त बात करता है, ये वो। तो एवरीडे हम खुद को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। कहते हैं ना, अपनी तारीफें हमेशा खुद करनी चाहिए। दुनिया तो है ही ना टांग खींचने की, खुद से प्यार करना चाहिए। क्रिटिसाइज करने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है ना। आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, रादर देन खुद को इतना बुरा बुरा बोलने की जगह, अगर कोई भी एक भी अच्छी चीज है, आप उसको जितना ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ, वाओ
यस, अमेजिंग, तू तो इसमें सुपर्ब है। चाहे आप रोटी बनाने में अच्छे हो, आपकी जैसी रोटी हो सकता है कोई ना बनाए। कई लोगों ने अपने सिर्फ एक उस टैलेंट को पकड़ के इतना आगे तक बढ़ चुके हैं कि उन्होंने एक रोटी बनाने जैसे काम ने उनको पूरी दुनिया में नाम और पहचान दिलाई। यस नो, काफी सारे लेडीज मैच्योरिटी में है यहाँ पे। जस्ट लिसन, साड़ी बांधना, साड़ी पहनाना अपने आप में कुछ हो सकता है क्या, पैशन या कोई बड़ा काम? जस्ट थिंक, यस नो। यस। एक लेडी है डॉली जेन करके, जिन्होंने अपने इस पैशन को, अपने इस क्रेजी चीज को उन्होंने अपने करियर में कन्वर्ट किया। धीरे 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 करके इतनी फेमस, उसके जैसा साड़ी ड्रेप कोई नहीं कर सकता। और उस अपने पैशन को इतना उसने फॉलो किया, इतना आगे तक लेके गई, आगे तक लेके गई कि आज बड़े बड़े फिल्म स्टार रणवीर कपूर की शादी में उसने दीपिका को साड़ी ड्रेप किया। जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके घर, मुकेश अंबानी के घर, अनीता अंबानी की, नीता अंबानी की, शिल्पा शेट्टी का ड्रेपिंग सिर्फ दुपट्टा रैप करती है। And the amount she was taking more than 10 lakh, 15 lakh, 15 लाख, 2 लाख सिर्फ पहनाने का। You can imagine? Yes, that is true. आपके अंदर ऐसा क्या है? कभी झांका अपने आप में? ऐसी कौन सी चीज परमात्मा ने आपको दी है जो आपसे अच्छा इस दुनिया में और कोई ना कर सके? है अपना कैरियर बनाने की, अपने इस दुनिया पे छा जाने की, अपनी किसी भी क्वालिटी से इतना ज्यादा उसको बढ़ा दो कि पहचान आपकी वो बन जाए, इस दुनिया में नाम हो जाए। और जरूर आप लोगों ने कभी इस बात पे फोकस नहीं किया होगा, लेकिन आप सब लोगों के भीतर भी वो इनबिल्ट क्वालिटी जरूर है। जैसे ही आप ढूंढना स्टार्ट करोगे ना, आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ओ, ये तो मैं बहुत अच्छा करती हूँ ना, मैंने तो पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेट्स डू, चलो काम करते हैं इस पे। और जैसे 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 आप उस पे काम करते जाओगे, जितना अच्छे से उसको टाइम देते जाओगे, जितना ज्यादा फोकस करोगे, हो सकता है वो आपका कैरियर बन जाए या आपकी खूबी या आपकी क्वालिटी बन जाए। लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना है? द फेमस चित्रकार। किसी पार्टी में गए थे, वहां पे मतलब बहुत से लोग भीड़ में उनको हमेशा घेरे रहते थे, इतनी सुंदर पेंटिंग करते थे कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और धीरे 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 इस पैशन ने, अपने इस क्रिएशन के प्रति प्यार ने उन्हें इतना आगे बढ़ाया, हर जगह लोग उनको फॉलो करते। तो एक दिन वो किसी सभा में बैठे थे, कोई लोग आए कि हाँ हमारा एक छोटा सा पेंटिंग बना के दे दो, हम आपको पैसे दे देंगे या चार्ज कर लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने पेपर लिया, पेन लिया और फटाफट उसके ऊपर कोई चीज बना दी, और बनाई इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, उसके हाथ में दी। और जब प्राइस पूछा तो उन्होंने काफी हाई अमाउंट बोला। तो क्या आपने तो सिर्फ 2 मिनट में ये पेंटिंग बना दी और आप इसका चार्ज आप $10 लाख बोल रहे हो? इज दैट नॉट सो मच हाई? उन्होंने एक छोटा सा जवाब दिया, हाँ है ना, बिल्कुल है, बट मेरी मेहनत की कदर मैं करना जानता हूँ। और ये जो 10 मिनट में आपको मैंने बना के जो दिया है ना, उसके लिए मैंने अगले 25 साल रात दिन मेहनत की। एंड पीपल आर रेडी टू गिव। यस नो, अपनी स्किल को डेवलप करो, अपने हुनर को डेवलप करो, अपनी खूबियों को डेवलप करो। फोकस सिर्फ और सिर्फ उन पे लगाओ जो आप में है। जो नहीं है उसके लिए हाय हाय करके पूरी जिंदगी कर लिया, क्या मिला? क्या मिला? कुछ भी नहीं, राइट? तो अब अपनी खूबियों को बढ़ा के देखो, आपकी जिंदगी में वो जादू मतलब ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। खुद से प्यार करना स्टार्ट करो। एवरीडे खुद को बोला, अरे यार आई लव यू नैना, आई लव यू स्वाति, आई लव यू श्वेता। तो क्या है, तेरे जैसा तक कोई नहीं। आईने के सामने जितनी बार जाओ बोलो खुद को, वाओ यू आर ऑसम, यू आर सुपर, तेरे जैसा कोई नहीं।
अर्चना जी जैसे देखो मल्टीटास्क साथ में कर रही है, एक साथ कितनी चीजें कर सकती है यार। अर्चना तेरे जैसा कोई नहीं, इतना बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल के विद कमिटमेंट एंड सरेंडर, वीडियो भी ऑन है, दोनों भी काम साथ में हो रहे हैं, बट सिर्फ लिसनिंग एंड राइटिंग। इसके जैसा कौन हो सकता है? जस्ट लव योरसेल्फ व्हाट यू आर। आप जो भी हो, जैसे भी हो, इस दुनिया में सिंगल वन पीस हो, आपके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं। लुक एट द विजया लक्ष्मी जी, इस एज में क्या सरेंडर, और सबसे ब्यूटीफुल यंगेस्ट पार्टिसिपेंट, क्या ग्लो चेहरे पे, इतना मस्त से बैठते हैं। है आप में ऐसा कमिटमेंट अपने आप के लिए, अपने खुद के लिए टाइम, जो आपका मी टाइम, ये सेशन में आप अपने आप को इन्वेस्ट करो। ये जो खुशी मिल रही है ना, हैप्पीनेस, जैसे सोनिया जी के चेहरे पे है, श्वेता के चेहरे पे, अतुल जी के चेहरे पे है, जिन जिन के फेस में देख पा रही हूँ, रेशमा, ऋतु, विद्या, मतिल्दा, शिखा, ये सब खुशियां किस वजह से है? बिकॉज ऑफ यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर सेल्फ। अपने आप पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी 2 घंटे खुद को दे रहे हो, तो वो चीजें खुद को जिंदगी में खुशी देती है कि अरे यार क्या बात है, अपने आप के लिए टाइम निकाला तूने। अंदर से कोई बोलेगा वाह यार आज तो बहुत अच्छा किया, थैंक यू, दिल से, मतलब वो बीट्स, वो धड़कनें वो तेज हो जाएगी, वो हैप्पीनेस की लहरें उठेंगी। क्या करते हो खुद के लिए? पूरा दिन सुबह से शाम तक उठ के इसका ये किया, उसका टिफिन पैक किया, बच्चों के लिए खाना बनाया, ऑफिस मैन हो तो ऑफिस गए, रुपया कमाया, डेली का वही 9 से 12 का रूटीन कंटिन्यूस चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। अपने आप के लिए क्या किया? 1 घंटा कभी खुद के साथ बैठ के खुद से बातें की है? कभी खुद को डिनर पे लेके गए हो? खुद को कभी पिक्चर दिखाई है? खुद को कभी पैम्पर्ड किया है? Just friendship with yourself, and that gives you awesome happiness. दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर जगह हर सेकंड आप वो हर एक, अपनी कंपनी को जब आपने एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया ना, अपने आप के साथ टाइम बिताना, आप किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ, चाहे अकेला आपको जेल में भी छोड़ दिया जाए ना, आप मस्त आनंद में रहोगे। स्टार्ट डू। सुन के भी अच्छा लग रहा है तो करके तो कितना अच्छा लगेगा। यस नो? यस नो? स्टार्ट डूइंग एंड टेकिंग एक्शन ऑन योर वर्ड्स। अपने वर्ड्स की कद्र करना स्टार्ट करो। वो वक्त, वो दुनिया, वो तकदीर, वो इंसान, वो लोग जो आपसे नफरत करते थे या आपको भाव नहीं देते थे, आपको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता था, कहीं से कुछ भी नहीं था, वो सारे के सारे लोग आपके आजू बाजू घूमने लगेंगे कि अरे यार कुछ तो बदल गया है, शी's changed, something happened. So ready for something extraordinary? Thank you. We'll start जो आज का सेशन हमें सिखाएगा। हाँ जी, छठा दिन जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, एनी एक्टिविटी, आपकी कला, आपका पैशन, आपकी एजुकेशन या आपकी कोई भी योग्यता को ले लें, इसे लेकर उसे इतना आगे तक लेके जाओ जितना कि आप मैक्स टू मैक्स कर पाओ। जहां पर ये पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे, मतलब उसके लिमिट से भी आगे, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हो, मजबूर कर देते हो। जैसा आपके सपनों में आप देखते हो वो आप हकीकत में बदलने के लिए, वो पूरी यूनिवर्स को अलाइन कर देते हो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, जो कुछ भी आप चाहो। यहाँ पे ये पैरा हमको सिखा रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कई लोग बोलेंगे अरे यार मेरे में तो कुछ है ही नहीं। सोचो, ऐसे हजारों एग्जाम्पल में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो बहुत घोर गरीबी में, एकदम लाचार परिवार में, जिसके पास ना पैसे हो ना छत हो, वहां पे पैदा होता है एकदम जीरो, और जीरो से शुरुआत करता है। उसके पास ना एजुकेशन होती है। कई लोग सोचते हैं ना कि हाँ हम लोग बहुत पढ़े लिखे, हमारे पास डिग्री होगी तो ये होगा वो होगा ऐसा होगा, नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है। तो वो जिसके पास एक बहुत गरीबी है, घर है, ना माता पिता हो सकते, वो भी ना हो, ना पैसा ना कुछ, लेकिन शून्य से शुरुआत करता है, जिसके पास ना एजुकेशन होती है, वही आगे चलकर कोई राष्ट्रपति, मशहूर हस्ती बन जाता है और कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। कैसे? क्या फैक्टर काम करता है?
ऐसा क्यों होता है कि दो लोग जिनके पास समान रूप से पैसा हो, समान रूप से सारी चीजें हो, एक साथ अपना बिजनेस और कैरियर शुरुआत करते हैं, लेकिन एक कैरियर में सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा काम करके हाय हाय करके एवरी डे मतलब निडाल हो जाता है, मर जाता है पूरी तरीके से, जी तोड़ कोशिशें करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाता। कई लोग किस्मत के ऊपर ढोल देते, हाय मेरी किस्मत ही ऐसी। कैसे? जस्ट थिंक, सफलता या खोई हुई कड़ी, जो मिसिंग पार्ट है ना, जो हम किस्मत के ऊपर ढोल देते कि भगवान ने तो लिखा ही नहीं है, नहीं, नो, हमारी किस्मत किसे बनाना है? हमें खुद को। तो ये खोई हुई कड़ी क्या है? और वो खोई हुई मिसिंग कड़ी है कृतज्ञता। तो जो जी जान से अपने बुलंदियों को, अपने गोल को छूता है, वो उसका फोकस रहता है अपने हर उस चीज की तरफ जो उसे पाना है, एवरीडे एक्शन लेता है, हर दिन रात दिन अपना पूरा काम, अपना दिन अपना रात सब कुछ उसे देता है, और डेफिनेटली दिल में जिसके ग्रेटिट्यूड भी रहता है अपनी हर उस चीज के लिए, और वो धीरे धीरे ऊंचाइयों और बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे नेगेटिविटी के गर्त में, पाताल में, अंधेरों में गिरता चला जाता। और ये खोई हुई मिसिंग पार्ट है कृतज्ञता। जैसे ही आप आकर्षण के नियम के अनुसार उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी तरफ आकर्षित होती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप क्या लाइक करते हो, कौन सी चीजों को लाइक करते हो, किससे पसंद करते हो, किससे फोकस करते हो, वो चीजें आपकी तरफ आकर्षित होती है। हाय हाय रोना पीटना, या वाओ ऑसम ब्लॉसम थैंक यू, क्या अमेजिंग जिंदगी, खुशियां, हैप्पीनेस, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, विनय, संस्कार, सब कुछ, कौन सी चीजों पे आपका फोकस है, वही चीजें आपकी जिंदगी में मल्टीप्लाई होंगी। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है, गारंटी है। आज आप लोगों का असाइनमेंट, ये एक्स्ट्रा असाइनमेंट है, गूगल पे जाके सर्च करना है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज है, जो भी लोग जिनको भी आप आइडियल मानते हो या ऐसा कुछ भी मानते हो, सर्च करना कि उन लोग कौन सी चीज ने उन्होंने बुलंदियों पर पहुंचाया, कौन सी चीज की उन्होंने प्रैक्टिस की थी। जब आप उनका रूटीन लाइफ देखोगे, वो सब देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रेटिट्यूड जरूर मिलेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर मिलेगा, पॉजिटिव थिंकिंग जरूर मिलेगी। डीप रिसर्च करके आना कल, और मैं 3 लोगों की शेयरिंग लूंगी जिनका सबसे बेस्ट रिसर्च रहेगा ना, डेफिनेटली हम उनसे शेयरिंग करवाएंगे कि देखो, राइट। आप खुद सर्च करो, एवरी डे लिया मैम ये दे दिया, हाँ मैम ने बोला, हाँ मैम ने बोला। खुद क्या करोगे, काम करो, थोड़ा ढूंढो, लिया मैम भी एवरी डे डेली ये कर 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 करके यहाँ तक पहुंचे। मैं भी आपकी तरह आम इंसान हूँ, लेकिन जैसे मैंने अपने स्किल को डेवलप किया, एवरी डे वो ऊंचाइयां, वो बुलंदियां, और लोगों का प्यार इतना ज्यादा, इतनी ब्लेसिंग, इतना ग्रेटिट्यूड, मतलब भर भर के मिल रहा है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। आई एम सो मच ब्लेस्ड टू हैव यू, ऑल ऑफ यू इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। लेट्स कंटिन्यू। अच्छा लगता है तो चैट बॉक्स में भी बोलो, यस मैम, थैंक यू मैम, वाओ मैम, ऑसम मैम। जिस बात पे आप लोगों को लगे कि दिल में वाओ घंटियां बज रही है ना, से वाओ क्या बात कही, 100 रुपए की बात, लाख रुपए की बात बोलो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपको एक्सप्लेन करने में। हाँ जी। जी, यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशिक्षित जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जी, तो यदि आप सफलता को पाना चाहते हैं, या अपनी नौकरी या अपने कारोबार में प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा, प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो एट अ टाइम, जो वर्तमान में एट प्रेजेंट में आपके पास है, मिलेगा तो आगे जाके, लेकिन आज के लिए ही जो चीजें आपको मिल चुकी है या मिल रही है, उनके लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है सबसे पहले। पाने की फर्स्ट कंडीशन क्या है? पहले देना होगा, राइट? हाँ जी।
जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जी, तो आज चाहे आपके सपनों की नौकरी ना हो, अच्छी रोमांटिक बीवी ना हो, एकदम केयरिंग हस्बैंड ना हो, या कुछ भी नहीं हो जो आप नहीं चाहते, लेकिन जो जैसा है उसके लिए आज आपने ग्रेटिट्यूड ढूंढना स्टार्ट कर दिया, जो चीज आपके पास अवेलेबल है उससे ही लव, उससे ही प्यार देना स्टार्ट कर दिया, उसी के लिए ग्रेटिट्यूड पूरे तरीके से भर दिया, तो वो चीजों को चमत्कारिक रूप से बदलने में, आपके सपनों की जो भी ड्रीम्स में आपने सोचा था वो चीजें, वही वही हस्बैंड आपको प्यारा लगने लगेगा, वही चीजें आपको अलग तरीके से नजर आएंगी। उन्हीं के बीच कुछ बदलने की उसको रिप्लेस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी सास लाने की, दूसरा पति लाने की, दूसरा नौकरी लाने की जरूरत नहीं, वही चीजें मैजिकल तरीके से बदल जाएंगी। यस, नो, रेडी? तो जो आपके पास है वर्तमान में, अगर आपने उसके लिए कृतज्ञता स्टार्ट किया तो वही चीज आपको बढ़ती हुई, अच्छी होती हुई और मैजिकल रिजल्ट, हम सब ने सुना है कि इन 7 डेज में, 10 डेज में जिंदगी में क्या बदलाव हुआ। तो भरोसा करने जैसा है कि नहीं? यस, यस, 101% बिलीवेबल कि जादू होते हैं, और कितने मिरेक्युलस जादू होते हैं, और कितनी जल्दी ऐसे चुटकियों में होते हैं, किसी ने इमेजिन किया था? जस्ट स्टार्ट डूइंग ओनली, एक्शन में आ जाइए, भरोसा कीजिए और बस रिसीव कीजिए। हाँ जी। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अतः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। धन तथा सफलता को, हर चीज को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है, हाय हाय कर रहे, हे भगवान बिजनेस नहीं चल रहा, कस्टमर नहीं आ रहे, पैसा नहीं मिल रहा, ये यहाँ पे रुका हुआ, इतनी उधारी है, इतना लोन है सर पे, और ये सब चीजें, मतलब ऑल द टाइम आप ये सोच के क्या कर रहे हैं अतुल जी, क्या कर रहे हैं? हाँ जी। हम कह रहे हैं अपने मन में जो है नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही नेगेटिविटी बढ़ेगी क्या होगा? जो काम हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। नहीं होगा। रूल समझ में आया? बिल्कुल क्लियर। फैक्टर समझ में आया कि रीजन क्या है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और करने वाला कौन है? हम खुद, हमारा दिमाग। हाँ जी, हमारा दिमाग। और आजू बाजू के लोग भी बहुत सारी ऐसी चीजें बोलते हैं। तो मतलब अगर फैक्ट्री, कारोबार में आप जो हो, जहां हो, आज चाहे कितना भी कम क्यों ना, लेकिन उसके लिए भी आपने ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट किया, आपकी कंपनी के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने काम के लिए, अपने स्किल के लिए, अपने आसपास जो भी आपके कलीग्स काम करते हैं उनके सपोर्ट के लिए। एक छोटा सा काम भी आपकी कंपनी में, आपके घर में, आपकी हाउसवाइफ, आपकी मेड, कोई भी छोटे छोटे लोग जो मतलब अपनी जीविका के लिए आपके ऊपर निर्भर हैं, उनको कभी आपने दिल से ग्रेटिट्यूड यस, बिल्कुल किया। दिया? और ज्यादा स्टार्ट कीजिए। आपने दिया तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग, दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट दैट। क्या है ना, काम करते तो हम लोग तो सैलरी देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? थैंक यू क्यों बोलना, अप्रिशिएशन क्यों देना? यस, नो? देना चाहिए। काम वाली पूरे दिन झाड़ू घिस घिस के घर में लगा देगी, लेकिन एक कोना अगर छूट जाएगा ना तो क्या बारिश कर देते हैं हम उसके ऊपर, ए बेवकूफ तेरे को पता नहीं चलता, वहां पे ये ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा।
हर चीज के बारे में सोचो, बिल्डिंग के वॉचमैन रहेंगे, कोई भी छोटा आपसे देखो, उसके साथ बिहेवियर पैटर्न कैसा है आपका। ये क्लासेस ना आपको ग्रेटिट्यूड बल्कि एक सच्चा और एक अच्छा इंसान बनाना भी सिखाएंगी। जो बोलते हैं ना कि इंसान हो कि नहीं, इंसानों के अंदर अलग अलग रूप छुपे, इंसानों के अंदर भी भेड़िए है, हैवान है, राक्षस कहते हैं ना कि इस दुनिया में स्वर्ग में होते हैं, देवता लोग स्वर्ग में होते हैं और दानव लोग नरक में होते हैं, वहां पे ऐसा होता वहां पे नहीं, ये सब इसी दुनिया में एट अ टाइम प्रेजेंट में होता है, आप ही के अंदर है। आप ही कभी राक्षस बनते हो, आप ही कभी राम बनते हो, आप ही कभी सीता बनते हो, आप ही कभी सती सावित्री बनते हो, आप ही कभी मल्लिका शेरावत भी बनते हो, हर रूप हमारे अंदर है। नौ दुर्गा का नाम सुना है? यस नो, 9 के 9 दुर्गा हम ही हैं। और हर एक के अंदर ये इनबिल्ट क्वालिटी है, देव भी आप हो, दानव भी आप। कब किस समय आप कैसा बिहेवियर करते हो, आपका वो रूप सामने प्रकट हो जाता है। यस, तो स्वर्ग भी यही है और नरक भी यहीं पे भोगना है। जिंदगी में खुशियां हैं तो जिंदगी स्वर्ग है, अच्छा हस्बैंड है तो जिंदगी स्वर्ग है, घर में खुशियां हैं, बच्चों की किलकारियां गूंज रही है, आके आपसे प्यार भरी बातें करते हैं, आप बड़ों को अगर रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े आपको सम्मान देते हैं, प्यार लाड़ दुलार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो जिंदगी यही स्वर्ग है। क्या आप एक सच्चे इंसान हो, इंसान कहलाने के लायक हो? मन में दया है, नम्रता है, जो इंसान की क्वालिटी है। किसी की हेल्प, अगर आप कहीं जा रहे हो और आप कहीं खड्डे में गिर गए, सामने से समझ लो एक शेर आ रहा है, एक जिराफ आ रहा है, और एक घोड़ा आ रहा है और एक सांप आ रहा है, वो चारों, उनको माइंड मिल गया, दिमाग मिल गया, ठीक है, लेकिन उनको बोलो तो आपकी हेल्प करने के लिए वो कर पाएंगे? आपका हाथ पकड़ के आपको निकाल देंगे? यस। इंसान मतलब क्या? कहते हैं ना, मानवता, इंसान, इंसानियत, धर्म, संस्कार। धर्म क्या सिखाता है? इंसान बनना। क्या सच में किसी भी रिलीजन को फॉलो कर लो आप, किसी को भी, क्या बोलता है हर धर्म, क्या बोलता है कि आप इंसान बनो। इंसान होने का मतलब क्या होता है? जिसके दिल में दया हो, जो किसी के लिए कुछ कर पाए, दैट कॉल इंसान। और इंसान में है आपके अंदर, जस्ट चेक। आज का सेकंड असाइनमेंट कितनी है? मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करती जाऊंगी बिकॉज ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस नो, परमिशन है? किसी की प्यार भरी केयर आप कर सकते हो, एटलीस्ट किसी को प्यारे से शब्द बोल के अप्रिशिएशन दे सकते हो, किसी के चेहरे पे खुशी देने के लिए परमात्मा ने आपको भेजा है। कभी किसी को क्वेश्चन आया, मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ? सिर्फ खाना खाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, घर के काम करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, गाड़ी मकान बंगला बनाने के लिए, और या तो हाय हाय करने के लिए? Why you are come on this earth? Yes, no, to have some purpose of the life. क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं? शायद ओवरलोड हो गया है। जस्ट थिंक, सोचो, सोचने के लिए दिमाग मिला है। कोई जानवर को ये थिंकिंग नहीं आएगी कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, क्या कर सकता हूं मैं? खुद के लिए तो करना ही करना, किसी और के लिए क्या कर सकता हूँ? इस दुनिया ने, इस सृष्टि ने, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? कभी आई ऐसी भावना? सो सेल्फिश वी आर ना अंजू जी? नो, नहीं आई। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन। यस और नो? सिर्फ रात दिन खाना खाए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, उठे जा रहे हैं, झगड़ों में, टंटों में, पंचायती में, दुनिया भर की गॉसिप में, इसका उसका, तेरा मेरा। व्हाट इज द लाइफ? क्वेश्चन सबके लिए, आंसर जरूर ढूंढना।
जरूर ढूंढना। आज का सेशन थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है लेकिन जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आज अगर जिसको मिल गया ना उसकी जिंदगी मतलब सच में इंसान कहलाने के लायक बन जाओगे। हो जरूर लेकिन और ज्यादा अच्छे और साफ सुथरे, प्योर एकदम, जिसको प्योर सोल बोलते हैं ना, जिसमें परमात्मा का वास होता है वैसे। लेट्स कंटिन्यू। दिस इज आउट ऑफ द टॉपिक बट यस, हाँ जी, आप लोगों को ये जानना समझना बहुत जरूरी है। याद रखिए, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो बचा खुचा भी है ना वो भी उसके पास से ले लिया जाएगा। और आप कृतज्ञता जितनी मात्रा में देते हैं ना उसका अनुपात आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके बदले में मिलने वाली धनराशि की मात्रा को भी नियंत्रित करते हैं। जो मनी एरिया है उसका भी जो अमाउंट आपको रिटर्न आने वाला है, अगर आपका ग्रेटिट्यूड और ज्यादा प्योर और ज्यादा साफ सुथरा अच्छा फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट और दिल से निकलेगा ना, तो मिलने वाली धनराशि अगर 10 मिलती हो तो 100 मिलेगी, 100 मिलती हो तो 1000 मिलेगी, 1000 मिलती हो तो लाखों में चला जाएगा अमाउंट। आप कृतज्ञता का जितना ज्यादा पावर उसमें ऐड कर देते हैं, वो यूनिवर्स इतना ज्यादा उदार है, इतना ज्यादा प्यारा है कि आपको हर चीज डबल एक्स ट्रिपल एक्स करके आपको लौटाता है, 3 गुना होके लौटाता है। पहाड़ों में घूमने गए हो? वादियों में, पहाड़ों में, मस्त ब्यूटीफुल माउंटेन्स में घूमने गए हैं कभी? इको साउंड सुना है किसी ने? नो मैम, नो? कौन बोला? सॉरी सॉरी, मेरे को कुछ दूसरा बोलना था। ओके हाँ जी, जब हम पहाड़ों में जाते हैं, वादियों में जाते हैं, वहां पे इको सिस्टम काम करता है, मतलब पहाड़ों से प्रतिध्वनि लौट के हमारी तरफ आती है। यस नो? आती है ना? चिल्ला के देखा ये है किसी ने? मैं जब लास्ट टाइम लद्दाख गई थी तो लद्दाख के मोंटेसरी के जो हाईएस्ट जो स्टैचू देखा है, बुद्धा का वो स्टैचू, वहां पे खड़े होकर जोर से चिल्लाया, सो मच, सामने से एक बार नहीं 3 बार, आई लव यू लता, आई लव यू लता, आई लव यू लता, स्लो 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 पलट के आती है आवाज। दैट कॉल इको साउंड। तो ये यूनिवर्स भी एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है। जब आप इसे प्यार से, ग्रेटिट्यूड से, दुलार से कोई चीज अगर देते हो ना, तो 3 गुना होके प्रतिध्वनि की तरह लौट के आपकी तरफ आता है। ये जो सारे मुहावरे आपने सुने ना, जो बोया वही काटोगे, जैसा दोगे वैसा मिलेगा, कर भला तो हो भला, ये वो, ये क्या है सब? कौन सा मिस्ट्री है इन मुहावरों के पीछे? कभी समझा है शब्दों को? हर एक शब्द के पीछे एक संसार समाया हुआ है, हर एक शब्द के पीछे मिस्ट्री है। ऐसे ही थोड़ी होता है। एक एनर्जी है जो जाती है और पलट के वापस आती है। आप बोल के देखो ना, पता चल जाएगा। विजया लक्ष्मी, यू आर सच अ बेवकूफ लेडी। विजया लक्ष्मी का रिएक्शन क्या होगा? हे बेवकूफ तू है, मैं नहीं। तू गरी, तू ये, तू वो, 4 बार 10 बातें उल्टा आएंगी, 3 बार नहीं 10 बार आएंगी पलट की। यस नो? एंड इफ यू से वाओ विजया लक्ष्मी आंटी, यू आर सो स्वीट, यू आर सो क्यूट, आप इतने प्यारे हो, आप साड़ी इतनी अच्छी पहनते हो, आप इतना अच्छे से मुस्कुराते हो, क्या कमिटमेंट है आपका, शी इज सो हैप्पी, ओ बेटा लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, हाँ आप भी बहुत अच्छे हो, आप भी बहुत प्यारे हो, इतना दिल से निकले। यस नो? तो दो ना मुस्कुरा के सबको खुशियां, कितनी सारी रिटर्न में आएंगी, यू नेवर नो, काउंटिंग करते करते थक जाओगे। जो चाहिए वो देना स्टार्ट करो। द मॉरल ऑफ द स्टोरी। यस नो? स्टार्ट करें, आगे बढ़े? मजा आ रहा है? ओके कंटिन्यू। जी, यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है।
जी, तो जो भी मालिक है जो अपने ऑफिस के, कंपनीज के, तो आपका कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार में ग्राहकों, कर्मचारियों के लिए जितने ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करेंगे कि उनकी वजह से आपका काम चल रहा है, आपके ऊपर नहीं है, उनकी वजह से आपका ये पूरा सिस्टम काम करता है। आप अकेले मैं चाहे कितने ही आप उस मैं डूबे रहो, ईगो कितना भी बड़ा कर लो, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। हर एक सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, छोटा बड़ा कर्मचारी, वॉचमैन से लेके बिल्डिंग का जो मेन मैनेजर होता है या सीईओ, उस तक मतलब ये पूरा सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड उसमें रहेगा, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। मालिक जब ग्रेटिट्यूड छोड़ देते हैं और हाय हाय करने लगते हैं, तो कारोबार पूरा नीचे की तरफ डूबने लगता है। आप तो करते हो साथ में, वो पूरा सर्कल भी एक साथ में वो अपनी पूरी नेगेटिव एनर्जी उसको देना स्टार्ट करता है। और अगर आप अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं करोगे, तो वो भी अपने काम में एकदम जो 10% देता है वो 1 देगा, 1 देता है वो 0 देगा। और अगर आपने उसको अप्रिशिएशन, थैंक यू से, वाओ से अगर आपने रिप्लेस किया, तो देखो जो बिल्कुल एकदम बेकार काम करता है वो भी कितना अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगा। वो भी आपकी कंपनी की फिक्र आपकी तरह करने लगेगा, आपके काम की चिंता, हर चीज मतलब इतना अच्छे से मैनेज होगी कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। जस्ट स्टार्ट डूइंग। जी। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। जी, आप पेरेंट्स है तो पेरेंटिंग आपके लिए क्या है? आप उसको बर्डन की तरह ले रहे हैं या आप उसको ब्लेसिंग की तरह ले रहे हैं? बच्चों को संभालना, परवाह करना, घर संभालना भी एक अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है। तो उसमें भी आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड डालेंगे, बिकॉज बहुत से लोगों को ये खुशी नसीब भी नहीं होती, और ये एक बार का पल होता है। जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनको आपका थोड़ा बहुत प्यार, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा प्यार, परवाह की जरूरत होती है। एक टाइम के बाद फिर वो अपने आप को संभालना भी सीख लेते हैं। आपके हाथों में किसी की जिंदगी, अपना भारत का ले लो या आने वाले पूरा भविष्य आपके हाथों में रहता है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसमें आप क्या बर्डन फील करते हो या ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग या फिर बर्डन? सोचो कितना ज्यादा मतलब। तो इसमें भी आप ग्रेटिट्यूड को ऐड कर सकते हो। अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, परमात्मा ने दी है, तो आप इसको और अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक खुशी और ज्यादा फोकस के साथ सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित कर सकते हो और बदल सकते हो। मर्जी आपकी। जी। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बनें। जी, तो जो कुछ भी आप चाहते हो आज और अभी जो भी सिचुएशन है, उन्हीं से प्रेम करना स्टार्ट कर दो, उसी को लव करना स्टार्ट कर दो, उसी काम में अपना 101% एफर्ट डाल दो, उसको जितना अच्छे से हो सके उतना फोकस के साथ करो। रोटी भी बना रहे हो ना, तो डांस करते करते, अच्छा सा म्यूजिक, अच्छा सा भजन, अच्छे से गाने लगाते हुए आप वो खाना बना सकते हो। उस दिन खाने का टेस्ट भी बदल जाएगा। जस्ट ट्राई। ऑफिस में जा रहे हो, डेली रूटीन है, मस्त म्यूजिक लगा दो, थोड़ा अपनी एनर्जी का वाइब्रेशन वॉल्यूम बढ़ा दो, डांस करते करते जा सकते हो, मस्त झूमते गाते जा सकते हो। फिर देखो काम में, वही काम में आपको कितना मजा आए। बच्चों के साथ तो स्पेंड करना सीखो, उन्हें एंकरेज करना सीखो, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स देना सीखो, हर चीज पे वाओ यार तूने तो क्या किया है। बिकॉज ऑफ बच्चों के साथ तो हमें बहुत ज्यादा बचपन से उनका जो हम बोलते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड कैप्चर कर लेता है। अगर आप उनको एक बार शाबाशी दोगे ना, तो मतलब उनके माइंड में बैठ जाता है वो, वाओ मम्मी पापा ने मुझे तो इतना अच्छा बोला, मैं तो बेस्ट हूँ, मैं तो दी ग्रेट हूँ, मेरे पास तो क्वालिटीज है, मैं तो इतना अच्छा हूँ। Start doing everyday positive affirmation and talking with your kids. बचपन में जो उनके माइंड में बैठ जाता है ना, वो मतलब लाइफ लॉन्ग उनके साथ हमेशा रहता है। और कभी उनके किसी चीज के बारे में कभी नेगेटिव पॉइंट्स मत बोलो।
नेवर। पेरेंट्स हो, सिर्फ ब्लेसिंग दो, सिर्फ प्यार दो, सिर्फ अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सिखाओ। आप उनके भविष्य के निर्माता, राइट? एक्स्ट्रा टिप। हाँ जी, कंटिन्यू। जी, और आज आप सब लोगों को एक तोहफा यहाँ से मिलने जा रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट यहाँ से मिलने जा रहा है। हर एक ने सोचा, मैंने एक बार जरूर सोचा था कि चलो यार, काश मेरा भी ऐसा हो, एक प्यारा सा ऑफिस हो। ऑफिस में मैं पर्सनल पीए, सेक्रेटरी जब सुनती थी ना, मेरे हस्बैंड आ रहे, मेरी पर्सनल पीए से बात कर लेना, सारा काम वो संभालती, ये करती है वो करती है। मैं काश यार मुझे भी एक पर्सनल पीए मिल जाए, एक सेक्रेटरी मिल जाए, एक ऐसा मिल जाए जिसको मैं सारे काम मेरे बोल दूं, और वाह क्या मस्त मजा आएगा। सो यू इमेजिन, आज आप लोगों को वो पर्सनल पीए आपका मैं अपॉइंट करके दे रही हूँ, जो पूरे दिन आपके साथ रहेगा। एंड द मिस्टीरियस थिंग, वो अदृश्य है, इनविजिबल है, मिस्टर इंडिया के जैसा। मजा आया ना सुनने में? तो आज सब लोगों को एक पर्सनल पीए अपॉइंट करने के दिया जाएगा। आप जो चाहे उसका नाम रखना चाहो तो आप नाम भी रख सकते हो। जो काम आप अच्छा करोगे आप उसको अपना नोट डाउन करने के लिए बोल सकते हो, और रात में वो आपके साथ बात करेगा, आपको बताएगा कि आज पूरे दिन में आपने क्या क्या किया। आप उसको कोई भी काम दे सकते हो, बट ओनली पॉजिटिव, ठीक है? हर चीज आज का वो आपको नोट डाउन करेगा, और कल मुझे बताएगा कि मीना जी ने क्या किया, संगीता ने क्या किया, स्वाति ने क्या किया, इसने ऐसा किया, इसने बोला लेकिन किया नहीं, ये वो पूरा रिजल्ट मुझे देगा। रेडी लेने के लिए? चाहिए, किस किस को चाहिए पर्सनल पीए, अपना पर्सनल सेक्रेटरी? यस नो? सभी लोग चैट बॉक्स में डालो यस मी, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। पता चलेगा कितने लोगों को चाहिए। ओके, वाओ, लेट्स सी। जी जी, आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। ये सूची जितनी लंबी होती है आपका आदर्श मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। कंटिन्यू। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय ऊपर कीजिए। प्रिया जी आप स्टक हो गए। नाउ इट्स विजिबल? यस जी, कंटिन्यू। सोचें कि बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जी, कंटिन्यू। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने आदर्श मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं डैश किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको, हाँ जी, तो यहाँ पे आपको मैनेजर असिस्ट करके दिया जा रहा है। वो क्या काम करेगा? आप पूरे दिन में जब भी कृतज्ञ होने के लिए किसी चीज को खोजेंगे तो हर बार ये अदृश्य इनविजिबल मैनेजर
को लिखने के लिए आपको कहना है, ये आपकी वो सारी चीजों को नोट डाउन करेगा। इसको बताना है कि मैं किसके लिए कृतज्ञ हूं, मतलब आपको वाई एंड बिकॉज क्लियर होना चाहिए। किस चीज के रीजन मतलब आपको बताना बहुत जरूरी है और मैं उसके लिए इतना ज्यादा कृतज्ञ हूं। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि कैसे आपको उसे बोलना है। जी। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लेंगे कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। जी। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। हाँ जी। तो आपका मैनेजर आपको जितनी ज्यादा प्योरिटी से और गहराई से महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि एक ही दिन में आपके कामकाज के लिए इतनी सारी ग्रेटिट्यूड महसूस कर ले और इमीडिएट सिचुएशन कैसे भी हो वो तुरंत आपको बेहतर नजर आने लगेगी। याद रहे, मेक श्योर खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, एवे या तुक्का नहीं है कि हाँ किस्मत ये वो, ये सब सिर्फ हमारा मिथ है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य है जो हम अपने हाथों से अपनी किस्मत में लिख सकते हैं और कर सकते हैं। अदरवाइज या तो दूसरों पे ब्लेम डाल सकते हैं, जो सबसे आसान तरीका है, हाय किस्मत और सामने वाला नहीं। तो ये सिर्फ कामचोरों के काम है। और यह जादू की तरह काम करना अगर किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते, तो इस अभ्यास को लौटाए और नौकरी पर जाने वाले लोगों पर और घर में काम करने वाले लोगों पर, हर एक पर ये चीज अप्लाई होगी। आप एवरी डे भी आप इसको कर सकते हो। फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाए, अगेन आप इस जादू अभ्यास पर लौटे और आप इसको अगेन से कर सकते हैं। जी, आज का हमारा होमवर्क। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। तीसरा, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जी, तो Thank आज you. का हमारा ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सपना जी फॉर ब्यूटीफुल अमेजिंग एंड ऑसम रीडिंग। आज आप लोगों को ऑफिस में काम करने वाले और दोनों ही लोगों पे, घर पे काम करो चाहे ऑफिस में काम करो, कुछ भी काम करो, आप अपने साथ ये कल्पना कर सकते हैं कि आपका इनविजिबल मैनेजर आपके साथ आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप ग्रेटफुल होने के लिए कोई चीज खोजते हो तो उसको बोलो, नाम उसका नाम रखना है तो नाम रख लो, व्हाटएवर जो भी नाम आप चाहते हो। ओके, आप मेरा ये काम मैंने कर लिया है और मैं ग्रेटफुल फील भी कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज आप अपने काम में जितनी ज्यादा चीजें, छोटी छोटी बच्चों की टाई बांधना, खाना खिलाना, पीना, रहना, धोना, नाचना, गाना, वॉट एवर वर्क, हर एक चीज में आप जितनी ज्यादा ग्रेटिट्यूड ढूंढ सकते हो उतना ढूंढना है और जैसे आपको मिले आप उसको नोट डाउन करके लिखवा लें। That's it. आपका काम खत्म, राइट? सो आज का चैप्टर हमारा यहाँ पे ओवर होता है। वन मोर थिंग, आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया
बिकॉज ऑफ कि इतना बड़े अमाउंट में इतने कमिटेड पार्टिसिपेट जो एवरीडे अपना होमवर्क कर रहे हैं, अपना ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, इतने अच्छे से अपने असाइनमेंट कंप्लीट करके विजिबल हमारे साथ भेज रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। दिल से उन सभी पार्टिसिपेट का दिल से शुक्रिया। इतनी ब्यूटीफुल राइटिंग है आपकी, इतनी ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी है, इतना डेकोरेशन है और इतना ज्यादा सरेंडर है टू द यूनिवर्स। और जिंदगी में वही बोला ना, कुछ परसेंट लोग जो 3 और 4% और 5% मैक्सिमम है, 100 का ग्रुप है तो उसमें से सिर्फ 5% लोग ही ऐसे यूनिक निकलते हैं। तो क्या आप उन 5% में से हो या नहीं? जस्ट चेक योरसेल्फ। ओके, सो आई शेयर सम पिक्चर विद यू सो यू कैन ऑल्सो सी कि लोगों की क्रिएटिविटी का लेवल मतलब क्या है, जिन्होंने सारों लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, अपने असाइनमेंट कंप्लीट किए और इतनी शिद्दत से मॉर्निंग होते सबके असाइनमेंट आ जाते हैं, सबकी ग्रेटिट्यूड लिस्ट आ जाती है, सबके ब्लेसिंग्स आ जाती है। कितनी बड़ी बात है ये। सो जस्ट लुक एट, आप लोगों का उस लिस्ट में नाम है कि नहीं? राइट दिख रहा है सबको? just a second. Screen is visible? ये अपसाइड डाउन है मैम। Wait a minute. हाँ जी, दिख रहा है ना अभी? या दिख रहा है। ओके, जस्ट चेक कि इस लिस्ट में आप लोगों का नाम है कि नहीं। Will take little bit time, but slow. Visible है? यस। Okay. Just look at the creativity, writing, effort, जिन जिन लोगों ने भी किया है। चैट बॉक्स प्लीज अटेंड कीजिएगा पार्टिसिपेंट्स। स्क्रीन दिख रहा है चेंज होते हुए? नहीं मैम, चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है। या नाउ इट्स। मैम ग्रुप में कुछ लोग पूछ रहे हैं कैसे भेजने का है, तो थोड़ा एक बार फिर से वो ग्रुप शेयर कर दीजिए। असाइनमेंट ग्रुप प्लीज यहाँ पे शेयर कर दीजिए कि आपको अगर अपने असाइनमेंट या कोई भी मैसेज या शेयरिंग अगर करना है तो आप अपने असाइनमेंट ग्रुप में कर सकते हैं। बाकी दोनों ग्रुप जो भी आपने ज्वाइन करा वो क्लोज है, रीजन की फॉरवर्ड मैसेजेस वगैरह हम लोगों को नहीं करने हैं उसके लिए। देखा सबने?
My voice is audible? Yes. ओके सो थैंक यू उन सभी पार्टिसिपेट्स का, और जिसने भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो वो ज्वाइन कर लीजिएगा. यस, सम क्वेश्चन और शेयरिंग. आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो. जी मैम मैं अमीता हूँ. थैंक यू फॉर टू यू एंड एवरीबॉडी. एंड मेरा शेयरिंग भी है और क्वेश्चन आज के ही टॉपिक से रिलेटेड है. एंड वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टोन में ये टॉपिक आज मेरे सामने आया है. हमारे घर में हम ग्रैटिट्यूड या पीस में ही बिलीव करते हैं और हम बहुत शांत स्वभाव से ही हर किसी के साथ डील करने की कोशिश करते हैं. पर हमारे घर में प्रॉब्लम क्या आ जाती है, देयर इज वन फैमिली मेंबर जो बहुत लाउड है और बहुत बार बहुत बदतमीजी से बात करते हैं एंड मैं उन्हें हैंडल नहीं कर पा रही हूँ. राइट. एंड इट कंप्लीटली डिस्टर्ब्स मी बिकॉज आई एम द हाउस लेडी. मेरा I have to manage my house. I have to keep everybody together, and it is becoming a challenge continuously. Got it. So what the question? मुझे लगता है वो मेरी एनर्जी इतनी सैप आउट कर देता है, इमोशनली मुझे इतना ड्रेन आउट कर देता है कर देती है. हेलो सॉरी मैम, सॉरी. वेट, लिसन एंड कॉन्शियस. जब बोल रहे हो ना तो स्टोरी में हम लोग चले जाते हैं. हाय मेरे साथ ये, हाय मेरे साथ वो, लाइक दिस लाइक दैट. ओके फाइन, करेक्ट 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 करेक्ट. गॉट इट. ये हाथ है मेरा, दिख रहा है. इसकी पांचों उंगलियां क्या सेम है साइज में, हाइट में, सब कुछ? हर इंसान अलग तरह का होता है. बट जब परिवार में एक औरत में शक्ति होती है समझदारी की, सहन करने की और शांत रहने की. ये क्वालिटीज अगर कंपेयर करो तो फेमिनाइन एनर्जी, जो मस्कुलिन एनर्जी बोलते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा एक लेडीज में ज्यादा होती है. तो मल्टीटास्किंग का, केयर का और सबको संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने किसको दिया? फीमेल को दिया. फीमेल को. रीजन क्या? बिकॉज ऑफ शी हैव दैट कैपेबिलिटी एंड यू आर अवेयर अबाउट दैट कि ये आपकी शक्ति है, ना कि आपका मतलब कमजोरी है. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, घर में लोग अलग अलग तरह के होते हैं, वो उनका नेचर है. आप जैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ना, उनका नेचर है, और हो में भी वो अपने अंदर पता नहीं क्या भरे हुए हो, जिसके अंदर जो होता है ना वही बाहर निकलता है. वो पता नहीं कौन सी सिचुएशन से डील कर रहे होंगे, पता नहीं उनके अंदर क्या होगा, उनके एक्सपीरियंस क्या होंगे जिंदगी को. आपको तो मैजिक बुक मिल चुका है, रास्ता आगे मिल जाएगा और बहुत हैप्पीली आप उस पर वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा. लेकिन उन लोगों का क्या? तो वो तो आपके ग्रेटिट्यूड के सबसे ज्यादा जो शाउटिंग करता है ना, वो इंसान आपका सबसे ज्यादा ब्लेसिंग और ग्रेटिट्यूड का हकदार है. चेंज योर थॉट. उसको सबसे ज्यादा केयर करो, उसको सबसे ज्यादा केयर करो. उसकी शाउटिंग से पहले उसको जो चाहिए वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी रेडी रहो उसके लिए. अच्छा अच्छा बोलो, गिव अप्रिशिएशन, और फिर देखो जादू. सिर्फ एक दिन ट्राई करो, एक दिन अपने इमोशंस पे, अपने मुंह पे लॉक लगा लो, मौन ले लो और जस्ट केयर एंड शो योर लव टू दैट पर्सन. और कल के सेशन में शेयर करना कि क्या रिजल्ट रहा. एंड स्टार्ट डूइंग ग्रेटिट्यूड विद देम. पिक्चर लो उनकी क्वालिटीज क्या क्या है. शाउटिंग करना भी एक तरह का क्वालिटीज है. कई लोगों के मुंह से चू तक नहीं निकलता, यू नो. तो उसको भी आप क्वालिटीज में काउंट कर सकते हो. एंड स्टार्ट डूइंग. I'm audible? Yes. Okay. So start doing
एंड उस चीज को आप जैसे चेंज करना सकते हो। जो 5 डेज में आपने ऑलरेडी अगर डेली प्रैक्टिस करा है तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, और कल रिजल्ट शेयर करना हमको कि क्या फर्क पड़ा। एंड फर्क डेफिनेटली, पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, करना ही है, नो कोशिश। ठीक है। वाह, थैंक यू सो मच डियर। यस, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग ऑलमोस्ट टाइम हमारा ओवर हो चुका है, नेटवर्क भी हमारे साथ गेम खेल रहा है। सो थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट, आप सभी लोगों के कमिटमेंट के लिए, लव के लिए, अप्रिशिएशन के लिए, फीडबैक के लिए, ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए, सारे आप अपने होमवर्क्स कंप्लीट कर रहे हो उसके लिए, जो ब्यूटीफुल सामने आके खुद के लिए तो इंस्पिरेशन है, लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बन रहे हैं, जो अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, उन सारे ब्यूटीफुल लोगों के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो हम ऑन ब्रेकआउट रूम करते हैं जहाँ पे आज आप डिस्कस कर सकते हो कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा। आज अगर आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो भी आप अपना छोटा सा वीडियो बनाना है कि इन 7 डेज 8 डेज में आपने क्या सीखा। Again, I'm audible. मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? हेलो, आज नेटवर्क मैम के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। मैम रिकॉर्डिंग आप रोक दें प्लीज, ब्रेकआउट रूम से पहले। जी, लिया जी के इंटरनेट का इशू है कुछ, तो हम सभी एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। सो हाथ जोड़ लेंगे एक बार, और इस सेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। जो सभी नई चीजें आज हमने सीखी हैं उस सभी का धन्यवाद, और हमारे सारे गुरुओं, टीचर्स, सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का जो अटेंड करा समय से आके, दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, थैंक यू।